नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज माइलस्टोन को हासिल किया है और आत्मनिर्भर भारत के कारण हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर बचे हैं जो कि विदेशों में जाते थे। और अब ये जो पैसा है ये केवल भारतीय कंपनियों को जाएगा जो कि डिफेंस के सेक्टर में आती है। और आप मेक इन इंडिया के कारण इसी दशक में देखेंगे कि एक न एक डिफेंस कंपनी भारत की टॉप 10 डिफेंस कंपनियों के अंदर भी आ जाएगी। तो दोस्तों, एमओडी ने रिपोर्ट किया है कि मेक इन इंडिया के तहत हमने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो डिफेंस बजट था तो उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसका इस्तेमाल हथियारों के प्रोक्योरमेंट के लिए किया जाता है, तो उसमें जो 65% अमाउंट था वो स्वदेशी हथियारों की खरीद में गया है। यानी कि हमने काफ़ी सारा जो पैसा है वो भारतीय कंपनियों को उनके हथियारों को खरीदने के लिए दिया है। यानी कि हमने 32 बिलियन यूएस डॉलर के जो स्वदेशी वेपन्स है उनको यहाँ पर खरीदा है। और ये कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, आप देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ तो उसमें यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ऐसी बर्बादी के कारण ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से हर महीने लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर अपने देश को चलाने के लिए मांगे हैं। यानी कि भारत ने जितने हथियार यहाँ पर खरीदे हैं तो उससे हम यूक्रेन को टोटल 4 महीनों तक चला सकते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो हमारा पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट लगभग 49 बिलियन यूएस डॉलर का था, जिसमें से हमने 32 बिलियन स्वदेशी प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्च कर दिए हैं। तो इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो उसमें केवल 58% ही स्वदेशी खरीद के लिए रखा गया था, जिसको अब के बजट में बढ़ा करके लगभग 68% तक कर दिया है। यानी कि यहाँ पर 10% की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। इससे भारतीय कंपनियों को एक और बड़ा फायदा इससे मिलेगा। और इसके बाद हमने खुद पहली बार इतिहास में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो बजट है तो उसमें 16 से लेकर के 18 बिलियन यूएस डॉलर अपनी जो प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं उनके लिए रखे हैं। और ये भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये खास तौर पर इस अमाउंट का जो इस्तेमाल है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए करेगी। यानी कि यहाँ पर जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको बनाने का काम किया जाएगा। तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट 2020 से मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि इसी बीच भारतीय सरकार ने एफडीआई को 49 से बढ़ा करके लगभग 74% तक कर दिया है। और इसी के चलते जो रेथियन कंपनी है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है तो इन्होंने भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर लगाने का फैसला लिया है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वे लगभग 12,000 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस कर गए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 2 से लेकर के 2.5 बिलियन यूएस डॉलर को भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। और भारत ने 2025 से हर साल लगभग 35,000 करोड़ यानी कि 5 बिलियन यूएस डॉलर के वेपन्स को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। और इस ग्रोथ से लगता है कि हम बड़ी आसानी से इस टारगेट को अचीव भी कर लेंगे। और इसके बाद अगले कुछ सालों में जो भारतीय सेनाएं हैं तो वे लगभग 130 बिलियन यूएस डॉलर के वेपन्स को खरीदने वाली है। और इस सब से जो भारत की डिफेंस कंपनियां हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसे वे यहाँ पर ग्रैब कर सकती है। और इसके अलावा 2025 से हमने लगभग जो 25 बिलियन यूएस डॉलर की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी करने का टारगेट रखा है। और साथ ही साथ हमने इस टारगेट को अचीव करने के लिए लगभग जो 300 डिफेंस आइटम है उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। और इसके बाद 2025 तक हमने लगभग 300 और मेजर डिफेंस आइटम को डेवलप करने का टारगेट रखा है, जिनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आज की तारीख में हमारे पास या तो मौजूद नहीं है या फिर हम इन डिफेंस आइटम को इंपोर्ट करते हैं। तो यानी कि 300 डिफेंस आइटम के ऊपर हम बैन लगा चुके हैं, 300 और डिफेंस आइटम को हम डेवलप कर लेंगे जिसमें फाइटर जेट, मिसाइल्स और साथ में जो बाकी मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी है तो उसको इस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप कर लिया जाएगा। और इसके बाद हम पहले ही टॉप 25 कंट्रीज में शामिल हो चुके हैं जो कि डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें भारत ने 23वां स्थान हासिल किया है। और अगली जो रिपोर्ट आएगी तो आप बड़ी आसानी से देखेंगे कि हम टॉप 20 के अंदर भी आ चुके हैं जिसमें हम डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।